नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। गैस पेपर की सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपका बीएड सेकंड ईयर का आपका सब्जेक्ट रहता है। सीसेस यूनिवर्सिटी और माछाकुम यूनिवर्सिटी दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। गैस पेपर 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी वीडियो आपकी बीएड सेकंड ईयर की सीसेस यूनिवर्सिटी की और मां कुमारी यूनिवर्सिटी की बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। और आज का पेपर है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम के लिए आकलन। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको इसमें इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका शैक्षिक मापन से है, मापन या फिर मूल्यांकन से है। ठीक है, काफी ज्यादा आपका ये रिपीट होता है और चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछता है। शैक्षिक मापन को परिभाषित कीजिए। संक्षेप में मापन तथा मूल्यांकन का अंतर बताइए। मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस प्रकार उपयोगी है। या फिर पूछेगा कि शैक्षिक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। शैक्षणिक अधिगम प्रक्रिया में यह किस प्रकार सार्थक है। मूल्यांकन प्रक्रिया के पदों का वर्णन करो। ठीक है, या फिर पूछा कि मापन और मूल्यांकन के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं का वर्णन करें, उन दोनों के बीच अंतर बताएं। ठीक है, शैक्षिक मापन को परिभाषित कीजिए। मापन के विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए। शैक्षिक मापन के विभिन्न कार्य क्या है। ठीक है, या फिर पूछेगा आपका शैक्षिक मापन को परिभाषित कीजिए। मापन मूल्यांकन के बीच अंतर को स्पष्ट संक्षेप में बताइएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अलग अलग तरह से पूछा है, बस एक ही आंसर आपको इसका तैयार करना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शैक्षिक आकलन के प्रत्यय का वर्णन कीजिए। प्रत्यय होता है आपका कंसेप्ट। ठीक है, शैक्षिक आकलन के कंसेप्ट का वर्णन कीजिए। संकलनात्मक एवं रचनात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और कैसे पूछ सकता है कि शैक्षिक मूल्यांकन के प्रत्यय की व्याख्या कीजिए। निर्माणात्मक और एवं संकलनात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और कैसे पूछेगा कि शैक्षिक आकलन के संप्रत्यय का वर्णन कीजिए। यह मापन तथा परीक्षण से किस प्रकार अलग है। और पूछेगा कि रूपदेय एवं योगदेय परीक्षण। ठीक है, यानी कि फॉर्मेटिव एवं सुमेटिव असेसमेंट ही है इसका मतलब। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे आपका सुमेटिव और फॉर्मेटिव के बारे में ही पूछ रहा था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अलग अलग तरह से पूछा है, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, अपने विषय के एक उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कीजिए तथा कीजिए, साथ ही रूपरेखा तथा पद विश्लेषण भी बताइएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। और कैसे पूछेगा कि अपने विषय के एक उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कीजिए साथ में रूपरेखा तथा पद विश्लेषण भी बताइएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और कैसे पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के निष्पत्ति परीक्षण को परिभाषित कीजिए। निष्पत्ति परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया का नील परख पत्र को प्रदर्शित कीजिए। नील परख यानी कि वही आपका ब्लूप्रिंट के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, ब्लूप्रिंट के बारे में पूछ रहा है, जो कि ये वाला क्वेश्चन भी वही है। ठीक है, ब्लूप्रिंट तथा पद विश्लेषण कर अपने विषय के एक उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करें। तो देखो एक ही क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण, एक तो ब्लूप्रिंट के थ्रू पूछ लिया, ठीक है ना, एक अपने विषय के उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कीजिए, है ना, इस तरह से पूछ लिया। अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन आपका एक ही है, एक ही आंसर आपको इसका तैयार करना है, इंपॉर्टेंट रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय परीक्षा प्रणाली में आईसीटी की भूमिका की चर्चा कीजिए। या फिर परीक्षा में आईसीटी के गुण बताइएगा, या फिर परीक्षा प्रणाली में आईसीटी की भूमिका बताइए, या फिर भारत की परीक्षा प्रणाली में आईसीटी की भूमिका। एक ही क्वेश्चन है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रदत्तों एवं उसके प्रकार से आप क्या समझते हैं। मध्यमान, माध्यांक तथा बहुलक के अर्थ के विषय में विस्तार से लिखिए। यानी कि आपको मध्यमान, माध्यांक और बहुलक की क्या डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है। प्रदत्तों के प्रकार यानी कि डाटा। ठीक है, डाटा होता है, इसका मतलब डाटा के बारे में आपको बताना है। आंकड़ों के अर्थ और प्रकार बताइएगा, या फिर डाटा से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकार उदाहरण सहित बताइएगा। ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सामान्य प्रायिकता वक्र के अर्थ तथा गुणों की विस्तार से उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। या फिर सामान्य प्रायिकता वक्र के क्या गुण होते हैं, या फिर आपका सामान्य प्रायिकता वक्र के क्या गुण होते हैं, वही सामान्य प्रायिकता वक्र। एक ही क्वेश्चन है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संचय ग्रेड अंक औसत क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, या फिर संचय ग्रेड पॉइंट औसत के बारे में बताइएगा। एक ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृष्ठ पोषण से आप क्या समझते हैं। सकारात्मक एवं नकारात्मक पृष्ठ पोषण के उदाहरण दीजिए। या फिर मूल्यांकन में पृष्ठ पोषण की भूमिका बताइएगा।
तो एक ही क्वेश्चन है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन इवोल्यूशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उपकरण का क्या अर्थ है? दो गुणात्मक उपकरणों के उदाहरण की संक्षेप में चर्चा कर लिखें, ठीक है। और कैसे पूछा कि गुणात्मक से रिलेटेड, कि गुणात्मक साधन से आप क्या समझते हैं? अधिगम प्रतिफलों के आकलन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गुणात्मक साधनों की सूची दीजिए, उनमें से किसी एक साधन का विस्तार से वर्णन कीजिए, है ना। गुणात्मक एवं मात्रात्मक आकलन उपकरण के बीच उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। या फिर गुणात्मक साधन और या फिर मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों के बीच अंतर। एक ही क्वेश्चन है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वैधता क्या है? वैधता के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो वैलिडिटी के बारे में आपसे पूछ रहा है। परीक्षण वैधता से आप क्या समझते हैं? परीक्षण वैधता के प्रकार विस्तार पूर्वक बताइएगा। या फिर उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं? उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के पदों की विस्तृत से व्याख्या कीजिए, रिपीटेड जो पीछे आ चुका है, ठीक है। परीक्षण की विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। परीक्षण की लंबाई एवं विश्वसनीयता में क्या संबंध है? या फिर परीक्षण के मानक को परिभाषित कीजिए, विभिन्न प्रकार के मानकों को समझाइए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक ही क्वेश्चन है। वैलिडिटी के बारे में आपको पढ़ के जाना है, सीधी सी बात है, ये वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ठीक है। तो ये भी आपको करके जाना है भाई, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पियर्सन सहसंबंध की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? या फिर सहसंबंध से आप क्या समझते हैं? सहसंबंध के प्रकारों का वर्णन कीजिए। शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन में सहसंबंध के उपयोग की व्याख्या कीजिए। या फिर पियर्सन श्रेणीक्रम सहसंबंध गणना का सूत्र लिखना है, ठीक है। और ये आपका न्यूमेरिकल है, जो कि आपका स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर पद्धति पर आया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपके न्यूमेरिकल आ जाते हैं, और न्यूमेरिकल हार्ड नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा इजी होते हैं, इजीली आप इसको कर सकते हैं। न्यूमेरिकल के असेसमेंट फॉर लर्निंग के मैंने पहले भी कराए हुए हैं, आई थिंक 2022 और या फिर 2023 में मैंने सारे न्यूमेरिकल कराए थे, ठीक है। और बहुत ही इजी है, बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, निर्माणारत निर्देशन में निर्धारण की भूमिका की चर्चा कीजिए। एक सेकंड। निर्माणारत निर्देशन में निर्धारण की भूमिका की चर्चा कीजिए। निर्धारण के लिए अधिगम और निर्धारण की अधिगम में क्या अंतर है? या फिर आकलन और अधिगम से आपका क्या तात्पर्य है? अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन के बीच अंतर। भाई ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, नीचे वाला बहुत ज्यादा, ठीक है। डिफरेंशिएट करना है आपका ना। डिस्क्राइब द रोल ऑफ असेसमेंट इन अ कंस्ट्रक्टिव पैराडिग्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग? भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन ये आपके एक ही हैं, ठीक है ना। यहाँ भी आपको डिफरेंस ही बताना है, किसमें? असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट फॉर ऑफ लर्निंग में, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है दोनों, ऊपर वाला भले ही आप एक बार को एक ही है, वो भी है ना, डिफरेंशिएट बिटवीन द असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक ही क्वेश्चन है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रमाणीकृत परीक्षण क्या है? इस विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। या फिर प्रमाणीकृत परीक्षण को परिभाषित कीजिए। परीक्षण परमापीकरण प्रक्रिया के विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, मापने के उपकरण के मानकीकरण की प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और मानदंडों से आपका क्या तात्पर्य है? विस्तार से चर्चा करें, ठीक है। इंपोर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेजर ऑफ कैलकुलेटिंग सेंट्रल टेंडेंसी विद एग्जाम्पल। और शिक्षा में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का क्या उपयोग है? एक ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है? सीबीसीएस के बारे में आपको बताना है, उदाहरण के साथ समझाइएगा, ठीक है। तो वही आपका सीबीसीएस के बारे में आपको बताना है, सारे क्वेश्चन में वही है। वैकल्पिक आधारित क्रेडिट व्यवस्था क्या है? वैकल्पिक आधारित क्रेडिट व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है? वर्णन कीजिए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी अंतर नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, करके जाना है। क्या है?
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है? एक ही क्वेश्चन है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पद विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? या फिर पद विश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, या फिर आइटम विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है? आइटम विश्लेषण की पूरी प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करें, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मध्यमान विचलन और मानक विचलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन द मीन डिवीजन एंड स्टैंडर्ड डाइवेशन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहता है, एक ही क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खुली पुस्तक परीक्षा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खुली पुस्तक परीक्षा और माध्यिका की विशेषता लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अलग है, बाकी ये दो क्वेश्चन आपके सेम है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। आपका न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट करना है P30 और P70 फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। भाई फ्रीक्वेंसी मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है P30 और P70 के बीच में। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट रहता है ये, मतलब मैंने करवाया हुआ है पहले भी। ठीक है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, इंपॉर्टेंट रहता है, आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आराम से इजीली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य की गणना करने हैं। ठीक है, आप यहाँ पे बताना भाई, मीन आपको निकालना है इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना करनी है, यहाँ पे आपको मीडियन निकालना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण एवं दोष बताने हैं, या फिर निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक की गणना करनी है। यहाँ पे आपको भाई फाइंड द मोड आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, दोनों क्वेश्चन अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, और यही थे आपके भाई असेसमेंट फॉर लर्निंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बीएड सेकेंड ईयर के। ठीक है, दोनों यूनिवर्सिटी के, सीसीएस यूनिवर्सिटी के भी और आपके एमएसयू यूनिवर्सिटी के भी। ठीक है, तो दोनों यूनिवर्सिटी के असेसमेंट फॉर लर्निंग के क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं सेकेंड ईयर के 2024 के। ठीक है, यही करके चले जाना, इनमें से आपको 100% आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चैनल पे नए तो जमे रहिएगा, बने रहेगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।